मूवी की शुरुआत में हमें एक गिरजाघर को दिखाया जाता है जिस पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया होता है जो एक लेडी मारिया और उसके बच्चे डैनी को ढूंढ रहे होते हैं। मारिया और डैनी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक व्यक्ति मोरो जो इनको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मारिया उसे गिरने पर समझकर उसी पर गोली चला देती है और वे दोनों यहाँ से कार निकल भाग जाते हैं। किडनैपर उसका पीछा करने लगते हैं। मूवी के दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मोरो मूवी के हीरो जॉन ब्लेज के घर पहुंच जाता है और इससे बच्चे यानी डैनी को बचाने की बात करता है। जॉनी ब्लेज कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस बच्चे को ढूंढ लूंगा? तभी मोरो बताता है कि तुमने जिस व्यक्ति यानी शैतान रॉर्क ने इस अवसाफ से स्थापित किया था, उस व्यक्ति की इस कड़ी से इस बच्चे के साथ कनेक्शन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन ब्लेज के ऊपर एक अभिशाप होता है। असल में जॉन ब्लेज के जब डैड उसके पिता बीमार पड़े थे तब उसने शैतान के साथ एक सौदा किया था जिसमें शैतान ने उनके पिता की मृत्यु को टाल दिया था और उसे एक शैतानी शक्ति दी थी जिसमें उसे उसको शैतानी बुरी आत्माओं को पकड़ना होता था। हालांकि जॉन ब्लेज इस अभिशाप से मुक्ति पाना चाहता था लेकिन वे इससे छुटकारा नहीं पा पाता। वहीं मोरो कहता है, अगर तुम इस बच्चे को ढूंढ देते हो तो मैं तुम्हें अब इस अभिशाप से छुटकारा दिला दूंगा। जॉन ब्लेज भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और बच्चे को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है मारिया एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वह एक बिजनेसमैन के साथ फ्लर्ट कर रही होती है और चुपके से उसका बच्चा उस बिजनेसमैन का वॉलेट निकाल लेता है। कैरिगन होता है। कैरिगन मारिया की कार को टक्कर मार देता है और उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि जॉन ब्लेज जो कि महाकाल के रूप में आ जाता है, लेकिन कैरिगन उस पर बॉम्ब से हमला कर देता है जिससे जॉन के जख्म हो जाता है और वह उसका और जॉनी ब्लेज की जब आँख खुलती है तब वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। तभी जॉनी ब्लेज नर्स से मॉर्फिन मांगता है। नर्स उसके जख्म को देख अजीब से निशान होते हैं। जॉनी ब्लेज तुरंत छुपके से हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है। तभी वह उसे मारिया देखती है। मारिया को देख उसे अजीब सा लगता है जैसे उसने पहले कभी उसे देखा हो। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरिगन रॉर्क से बात कर रहा होता है कि उसे किसी आग लगे हुए व्यक्ति ने जिसके सर पर आग लगी थी उसने कल उसके 3 आदमियों को मार डाला। रॉर्क तुरंत समझ जाता है कि ये महाकाल का काम है। वे रॉर्क बच्चे से बात करने की बात करता है। तभी वह डैनी के कान में एक मंत्र फूंक देता है जिससे अब महाकाल उस तक पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन वह डैनी कैरिगन को बताता है, लेकिन महाकाल तुम तक पहुंच सकता है, इसीलिए चलते रहने में ही तुम्हारी भलाई है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मारिया का कोई पीछा कर रहा होता है। तभी मारिया इस बात को समझ जाती है और वह तुरंत ही जॉनी ब्लेज को गन तैनात कर देती है और उससे पूछती है, तुम्हें किसने भेजा? उसी शैतान ने? जॉनी ब्लेज कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। हालांकि जॉनी ब्लेज उस अब डैनी को नहीं ढूंढ सकता, लेकिन मारिया एक ऐसे व्यक्ति को जानती है कि वह उससे कैरिगन तक पहुंच सकती है। तभी मारिया और जॉनी ब्लेज कहीं के लिए निकल जाते हैं। तभी जॉनी ब्लेज कैरिगन के बारे में पूछता है। तभी मारिया बताती है कि वह एक ड्रग्स स्मगलर था। मैं सो आराम की ज़िंदगी चाहती थी और इसलिए किसी की परवाह नहीं की। असल में हमें पता चलता है कि मारिया कैरिगन की गर्लफ्रेंड थी। मारिया बताती है कि एक बार कैरिगन एक ड्रग्स की डील कर रहा था जो कि बिगड़ गई। तभी वह मारिया दो माले से ऊपर कूद गई जिसमें उसकी जान जाने वाली थी। तभी उसके सामने आया रॉर्क शैतान जिसने उसके साथ सौदा किया, जिसमें रॉर्क ने उसकी जान बचा दी और रॉर्क को चाहिए था एक बेटा। तभी जॉनी ब्लेज पूछता है, अच्छा तो तुमका मतलब डैनी एक शैतान का बेटा है? वह कहती है, हाँ, रॉ कैरिगन के इसलिए रॉर्क कैरिगन के जरिए डैनी तक पहुंचना चाहता है। जॉनी ब्लेज कहता है, शायद इसीलिए मोरो भी इस डैनी को पकड़ना चाहता है। मारिया पूछती है, मोरो कौन है? तभी जॉनी ब्लेज बताता है, मोरो एक शराबी सा है जो एक डैनी को पकड़ना चाहता है, उसी ने मुझे भेजा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डैनी कैरिगन की कार का स्टीयरिंग को मोड़ देता है जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ से डैनी भाग निकलता है। साथ में उसका कैरिगन भी उसका पीछा करने लगता है।
कैरिगन डैनी को पकड़ लेता है और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट होते हैं उनकी कार को लेकर भाग जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरिगन, मारिया और जॉनी ब्लेज एक कैरिगन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। और वो एक व्यक्ति जो उस कैरिगन के पते को जानता था उससे मार मार कर उससे उगलवा लेते हैं कि कैरिगन कहाँ है। तब वह बताता है कैरिगन एक फौज को खड़ी कर रहा है, एक आर्मी को, जो किसी को मारना चाहता है वो अपने अड्डे पे मिलेगा। मारिया और जॉनी ब्लेज कैरिगन के अड्डे का पता चलते ही उसकी ओर जाने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरिगन जो कि बहुत बड़ी मिसाइल की डील कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जॉनी ब्लेज महाकाल के रूप में आ जाता है और वहाँ पे उन दोनों की फाइट होने लगती है। तभी जॉनी ब्लेज उन सभी को आग आग में झुलसा देता है और सबके रूह को निगल जाता है। दूसरी ओर मारिया भी आ जाती है और मारिया उस डैनी को बचा लेती है और वहाँ से भागने लगते हैं। और जॉनी ब्लेज महाकाल के रूप में एक एक करके सभी को मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है मारिया, डैनी और जॉनी ब्लेज एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी हमें बात कर रहे होते हैं कि अब अगला अगला प्लान क्या है। ब्लेज कहता है डैनी तुम्हारा पैर तो अपने आप ही ठीक हो गया, ये तो एक अजीब बात है ना। डैनी कहता है मोरो जॉनी ब्लेज के लिए कि तुम मॉम के बाकी दोस्तों से तो अच्छे ही हो। जॉनी ब्लेज मारिया को बताता है कि मोरो ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें एक उसे खुफिया जगह के बारे में पता है जहाँ पे डैनी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और कुछ दिनों में खतरा भी टल जाएगा। और हमें पता चलता है कि डैनी के ऊपर एक अभिशाप होता है जो कि एक कुछ नए मौसम के बदलाव के एक दिन को कंप्लीट होगा, वो दूसरे दिन को से टल जाएगा। दूसरी ओर रॉर्क को दिखाया जाता है, जो रॉर्क कैरिगन से पूछता है तुमने मेरा काम नहीं किया। कैरिगन कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं मर रहा हूँ। तभी रॉर्क कैरिगन के ऊपर हाथ रखता है और वह एक शैतान के रूप में बदल जाता है और उसे एक अजीब सी शक्ति देता है जिसमें वह किसी भी चीज़ को सड़ा सकता है, लकड़ी हो चाहे इंसान, सभी को सड़ा सकता है। तो उसकी आत्मा को निगल जाता है और जिससे और ताकतवर होता चला जाता है। उससे कहता है तुम जल्द से जल्द महाकाल को मार कर मेरे बच्चे को मेरे पास लेके आओ। तभी कैरिगन उसको बच्चे को लेने चला जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है डैनी और जॉनी ब्लेज बात कर रहे होते हैं। जॉनी ब्लेज से पूछता है डैनी कि अगर तुम उस कल बिल्डोजर को आग में कैसे बदला। तब बताया जाता है कि जो महाकाल जिस भी सवारी करता है उस वह खुद में ही अपने आप में ही आग पकड़ लेती है। तब डैनी पूछता है अगर तुम्हें सवारी आग जलते हुए होकर सूसू लग जाए तो क्या होगा। तब मैं बताता था तो बहुत ही मज़ा आता है। डैनी कहता है महाकाल से कि तुम इस शैतान से छुटकारा पाना चाहते हो ना। तब बताता है कि हाँ, लेकिन ये असल में ये शक्ति ये शैतान की देन देन होती है, लेकिन मैं इसका काम उपयोग एक अच्छे काम के लिए करता हूँ, जैसे कि मैं तुम्हारी माँ की मदद कर रहा हूँ। तभी दिखाया जाता है कि मोरो भी आ जाता है। तभी वे दोनों एक गुप्त स्थान पे जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग आए हुए होते हैं। जॉनी ब्लेज मोरो से पूछता है क्या ये लोग मुझे इस अभिशाप से मुक्त कराएंगे जिनके पास खुद के लिए जूते भी नहीं हैं। मोरो बताता है ये लोग पादरी हैं, ये गिरजाघर में अपना काम चलाते हैं, हम सिर्फ लोगों को बुराइयों से बचाना होता है। मोरो कहता है जितने बुरे ये लोग दिखते हैं उतने हैं नहीं। तभी पादरी मारिया और डैनी को अलग ले जाने लगते हैं और डैनी जाने के लिए मना करता है। तब मोरो कहता है हम दोनों बाद में आएंगे। मारिया बताती है कि हम दोनों यहाँ पर सेफ हैं। भी वो दोनों चले जाते हैं। तभी मोरो जॉन ब्लेज को एक खुफिया अड्डे पे लेके जाता है। तब हमें पता चलता है कि मोरो एक नंबर का शराबी है, बस शराब का तहखाना बना रखा होता है इसने। तब मोरो जॉन ब्लेज को एक शराब की बोतल दिखाता है, कहता है जब तो हम जीत जाएंगे तब इस बोतल को हम लोग साथ मिलकर पिएंगे। तभी जॉन ब्लेज महाकाल से पूछता है तभी जॉन ब्लेज मोरो से पूछता है मेरे अंदर जो हैवान है यानी महाकाल, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। मोरो बताता है ये एक इंसाफ का फरिश्ता होता था, इसको इंसानों को बचाने के लिए भेजा गया था, लेकिन शैतानी शक्ति ने इसे बुराई से गलती से फंसाकर उसको गुनहगारों को मारने की लालसा पैदा की गई और इस तरह वह बन गया महाकाल जो तुम्हारे अंदर है। इसी आप से तुमसे मुक्त करना है। तभी वे दोनों एक डबल रोटी को खाते हैं और अपनी प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। तभी जॉन ब्लेज एक अंदर चला जाता है गुफा के अंदर, लेकिन उसके साथ मोरो नहीं आता है क्योंकि मोरो उस जगह पे नहीं जा सकता, पर सिर्फ अकेला जॉन ब्लेज ही जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉन ब्लेज बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है पादरी जो सभी लोग होते हैं
वो उस डैनी बच्चे को मारने वाले होते हैं, लेकिन मोरो आ जाता है। मोरो उनसे पूछता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक वो दिन कल है जब डैनी एक शैतान का रूप लेगा। खतरे के टलने तक डैनी को महफूज रखना चाहिए। तब पादरी बताते हैं कि इस भविष्यवाणी को कभी टाला नहीं जा सकता और इस बच्चे को अभी हमें मारना ही होगा। तभी मारिया उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। हालांकि पादरी उसे जबरदस्ती पकड़कर कहीं बाहर ले जाते हैं और चारों तरफ उसके बैठ जाते हैं। जो मोरो कहता है डैनी की रूह को बचाया जा सकता है, हालांकि पादरी उसकी एक भी बात को नहीं सुनते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहीं कैरिकन आ जाता है, जो कि अपनी शैतानी शक्ति से सभी पादरियों को एक एक करके मार देता है। तभी मोरो आ जाता बस और जॉन ब्लेज बाहर आते हैं और तब देखते हैं कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं होता, बिल्कुल सड़े वह गए होते हैं। तभी वह कह तभी वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किसका काम है। इसका मतलब कि अब डैनी रोआर के पास है। तभी मोरो बताता है कि आज का वो ही दिन है कि आज से 13 साल पहले डैनी मारिया के कोख में आया था और कल भविष्यवाणी का दिन है, जिसमें कल भविष्यवाणी के दिन के स्वरूप सुबह के टाइम पर जिसमें रोआर अपने शैतानी आत्मा को डैनी के अंदर डाल देगा, जिससे वह एक नया शरीर पा लेगा और भी ताकतवर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें उसे बचाना होगा। अगर हम उसे बचा नहीं पाए तो डैनी भी एक रॉर्क ही बन जाएगा। तभी मोरो बताता है कि वह जानता है कि इस टाइम डैनी कहाँ होगा। तभी कैरिगन डैनी को लेकर रॉर्क के पास जाता है। डैनी तभी रॉर्क को देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। रॉर्क बिना कुछ बताए उसको एक इंजेक्शन लगा देता है ताकि वह रस्म के शुरू होने तक बेहोश रहे और कोई जवाब ना कर सके। दूसरी ओर रो- मो- दूसरी ओर मोरो जॉन ब्लेज को लेकर एक हथियार के अड्डे पे आ जाता है और बहुत सारी बंदूक को ले लेता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉर्क एक पुरानी हवेली पे आया होता है, जहाँ पर देश विदेश के बहुत से लोग इकट्ठे हुए होते हैं। मोरो बताता है जब रस्म शुरू होगी उस टाइम पर रॉर्क की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी। उसी वही टाइम होगा जब हम डैनी को बचाएंगे। मोरो कहता है मेरे पास एक प्लान है जिसमें जॉन जॉन ब्लेज पीछे के रास्ते से डैनी को बचाएगा और मैं सामने के रास्ते से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूंगा, जिससे सभी लोग मेरी तरफ देखेंगे और तभी डैनी को बचा लेगा। वहीं पर कैरिगन आ जाता है, जो मोरो को पकड़ लेता है और उसको बिल्कुल लकड़ी की तरह सड़ा देता है, जिससे मोरो मारा जाता है। दूसरी तरफ जॉन ब्लेज बच्चे को पकड़ने की ओर भागता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ यदि महाकाल के रूप में ना होने के कारण वह बच्चे के पास नहीं जा पाता है। तब जॉन ब्लेज को एहसास होता है कि उसने महाकाल को खोकर इन शैतानी शक्तियों को खोकर गलती कर दी। तब रॉर्क अपनी शक्तियों से जॉन ब्लेज को दूर फेंक देता है। तब सभी लोग इकट्ठे होने लगते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन तभी डैनी उठकर उसके पास जाने लगता है। तब वह अपने पिता रॉर्क से कहता है कि तुम में जो शक्तियाँ वही मेरे में शक्तियाँ हैं ना। वह अपनी शक्तियों को महाकाल के रूप में उसको जॉन ब्लेज को मुंह में फूंक देता है, जिससे जॉन ब्लेज फिर से महाकाल के रूप में आ जाता है और वह उस बच्चे को वहाँ से लेकर भाग जाता है। और महाकाल इसी मौका पाकर बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी जॉनी ब्लेज और मारिया सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि कैरिगन जो कि मारिया की गाड़ी पर आ जाता है और उसके कांच को तोड़ने लगता है और उसको पकड़ने वाला भी होता है, लेकिन तभी जॉनी ब्लेज महाकाल के रूप में आ जाता है और कैरिगन को खसेड़ देता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है। तभी कैरिगन को वह जोर से मार देता है और वहीं कैरिगन की मर जाता है। दूसरी ओर वहीं पर रॉर्क भी भाग रहा होता है, लेकिन जॉनी ब्लेज जंजीर से रॉर्क की गाड़ी को पकड़ लेता है और रॉर्क की गाड़ी भी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रॉर्क बाहर निकल कर पकड़ लेता है। रॉर्क को पकड़ कर वह धरती के अंदर उसे फेंक देता है और इस तरह रॉर्क पाताल लोक में चला जाता है और आग में झुलस जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि मारिया जोर से भागकर आई होती है। वह डर जाती है महाकाल के रूप को देखकर कि उसने उसके बच्चे को भी मार दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वह महाकाल डैनी को बाहर निकालता है। तभी डैनी पूछता है कि हम जीत गए। तभी बताता है हाँ कि हम जीत गए और वह अब जॉनी ब्लेज भी महाकाल को छुटकारा पाने लगता है और वह एक फरिश्ता के रूह को महसूस करने लगता है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये कैसे लगी आपको मूवी? अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको नई मूवी किस टॉपिक पर चाहिए हमें ज़रूर बताइएगा।
कमेंट में बताइएगा कि इस मूवी में क्या गलती रही, क्या